हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ रमन एंड यू आर वाचिंग सोलर फैक्ट्स। शुरू कर लेते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है कि आइसोलेशन फॉल्ट हमारे सिस्टम के अंदर कैसे होता है। सोलर में जब भी हम कोई सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो कभी कभी हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारे इन्वर्टर्स में एक फॉल्ट इंडिकेट होता है, और वो फॉल्ट क्या होता है? आइसोलेशन फॉल्ट। आज का हमारा वही टॉपिक है कि अगर आइसोलेशन फॉल्ट हमारे सिस्टम के अंदर आता है तो सबसे पहले ये समझेंगे कि आइसोलेशन फॉल्ट होता किस वजह से है, और आइसोलेशन फॉल्ट अगर हमारे सिस्टम में आ जाए तो उसको रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसमें हम ये भी बताएंगे आपको कि आइसोलेशन फॉल्ट को पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कहाँ पे पर्टिकुलर आइसोलेशन फॉल्ट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप किसी एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वहां पे आइसोलेशन फॉल्ट आ जाता है और आपको ये नहीं पता है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि आप कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आप हर एक स्ट्रिंग को चेक करते हैं, आप पूरे पावर प्लांट को, आप पूरे सोलर प्रोजेक्ट को चेक करते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कहीं से भी सही है। आपको स्मार्ट होना चाहिए, आपको कुछ ऐसे तरीके आने चाहिए जिससे आप बहुत जल्दी से रेक्टिफाई कर लो अपने सिस्टम को। कम समय में आप आइसोलेशन फॉल्ट को कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, आइसोलेशन फॉल्ट कहाँ पे हो रहा है, उसकी स्पेसिफिक जगह को या उस स्पेसिफिक पॉइंट को कैसे पहचाना जा सकता है, वो सारा कुछ इस वीडियो में हम सीखेंगे। सबसे पहले देखिए हाउ आइसोलेशन फॉल्ट अकर्स, कैसे होता है, पहले वो समझ लेते हैं। देखिए ये एक क्या है कि हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में आपको पता है कि सोलर पैनल्स होते हैं हमारे। सोलर पैनल्स में क्या होता है कि डीसी केबल से हम उसको क्या करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं आपस में। एक पैनल से दूसरे पैनल को इंटरकनेक्ट करने के लिए हम डीसी केबल्स का यूज करते हैं। बेसिकली जो हमारा आइसोलेशन फॉल्ट होता है वो डीसी में ही एग्जिस्ट करता है। कहीं ना कहीं हमारी डीसी केबल कट जाती है, उसकी वजह से वो ग्राउंडिंग हो जाती है। या तो आइसोलेशन फॉल्ट इस तरीके से हो सकता है, या सेकंड चीज कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे हमने किसी MC4 कनेक्टर को लगाया और उसमें मॉइस्चर आ रहा है, उसकी वजह से वो ग्राउंड हो रहा हो वहां पे, या कुछ करंट लीक कर रहा हो जिसकी वजह से आइसोलेशन फॉल्ट हमारे सिस्टम के अंदर आ सकता है। आइसोलेशन फॉल्ट के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जैसे कोई केबल आपकी रूफ पे लेइंग है, लाइक रूफ पे पड़ी हुई है, और वहां पे बरसात हो गई तो वहां से क्या होगा, केबल में मॉइस्चर का कंटेंट आ गया, या थोड़ा सा भी केबल कहीं से कट था तो क्या होगा कि बरसात की वजह से, मॉइस्चर आने की वजह से हमारे इन्वर्टर में आइसोलेशन फॉल्ट आने लगा। जैसे एक बार मौसम क्लियर होता है तो अगेन हमारा आइसोलेशन फॉल्ट जो है वो नहीं दिखाता है हमारा इन्वर्टर। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। सेकंड पॉइंट ये भी आता है कि देखिए आइसोलेशन फॉल्ट को जब भी हम आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो सबसे मेन चीज है कि जब आइसोलेशन फॉल्ट हमारे सिस्टम के अंदर होता है तभी उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर किसी सिस्टम में आइसोलेशन फॉल्ट आ रहा है और किसी टाइम पे वो आइसोलेशन फॉल्ट नहीं दिख रहा है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कोई रेनी सीजन में किसी इन्वर्टर में आइसोलेशन फॉल्ट आ रहा है, और जैसे ही हमारा वेदर जो है वो सही हो जाता है, नॉर्मल जैसे ही हमें सनलाइट मिलने लगता है, तो वो आइसोलेशन फॉल्ट नहीं दिखता है हमारे सिस्टम में। अगर आइसोलेशन फॉल्ट आपके इन्वर्टर में डिस्प्ले नहीं हो रहा है, आपके इन्वर्टर में नहीं आ रहा है, तो आइसोलेशन फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत चैलेंजिंग होता है। देखिए आइसोलेशन फॉल्ट बहुत तरीके से हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि केबल के कटने से आइसोलेशन फॉल्ट हो सकता है, या आपके जो ज्वाइंट्स है उसमें किसी तरीके का मॉइस्चर जा रहा है, उसकी वजह से आइसोलेशन फॉल्ट हो सकता है। ये भी एक रीजन हो सकता है कि जैसे आपकी केबल है, कहीं से कट लग गया उसको और वो स्ट्रक्चर में टच हो गया, उसकी वजह से भी आइसोलेशन फॉल्ट हो सकता है। कई बार ये भी देखा गया कि जब हम सोलर प्लांट लगाते हैं तो हम अपनी डीसी केबल्स को केबल ट्रे के थ्रू हम अपने इन्वर्टर तक लेके जाते हैं। जब हम केबल ट्रे के थ्रू इन्वर्टर तक लेके जाते हैं तो ये देखा गया है कि कई बार जो मैन पावर होता है उसने अच्छे से अगर केबल की हैंडलिंग नहीं की तो कहीं ना कहीं जो केबल है वो केबल ट्रे में भी कट जाती है, वहां से भी हमारे सिस्टम के अंदर ग्राउंडिंग दिखने लगता है, जिसकी वजह से आइसोलेशन फॉल्ट आ जाता है हमारे सिस्टम के अंदर। इन सब चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरा जो केबल में कट है वो पैनल के पास में हो रहा है या मेरे लाइक केबल ट्रे में हो रहा है, तो ये चीज़ों को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। या कहीं पे मॉइस्चर की वजह से, या कहीं पे मेरा MC4 कनेक्टर लूज है जहाँ पे मॉइस्चर आ रहा है जिसकी वजह से मेरे को आइसोलेशन फॉल्ट की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये चीजें हमको आइडेंटिफाई करनी होती हैं। देखिए सबसे पहले हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सोलर पैनल्स है। सोलर पैनल्स में क्या है कि डीसी केबल से आपस में ये इंटरकनेक्टेड है। ये हमारे सोलर पैनल्स हो गए। अब डीसी जो होता है वो हमारा अर्थ होता है। आपको पता होगा कि हम सोलर में डीसी अर्थिंग करते हैं। बेसिकली डीसी अर्थिंग का मतलब होता है कि सोलर में क्या होता है कि सोलर पैनल हमारा अर्थ किया जाता है, सोलर स्ट्रक्चर अर्थ किया जाता है, एक डीसीडी भी होता है जिसमें एसपीडी लगा होता है, उसको भी हम अर्थ करते हैं, इन्वर्टर को भी अर्थ करते हैं। तो सारी चीजें हमारी क्या होती है, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो अर्थ किए जाते हैं। सेम चीज होता है, जैसे ये केबल कहीं से कट जाता है, लेट्स से कि यहाँ से ये केबल कट गया, तो क्या होगा, इस केबल का जो पॉइंट होगा और ये अर्थ है, तो ये क्या होगा, यहाँ से इसको अर्थ मिलना शुरू हो जाएगा मेरी केबल्स को। तो ये सारी चीजें हम अर्थिंग करके रखते हैं। अब इसी चीज को हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे किसी टाइम पे हमारी कोई केबल कहीं किसी साइड पे कट जाती है तो हमको वो पता करना है कि मेरी केबल एग्जैक्टली कटी कहाँ पे है। इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, इस चीज को ट्रैक करने के लिए कुछ हमने स्टेप्स बनाए हुए हैं। इस तरीके से आप अपने सिस्टम के अंदर
आइसोलेशन फॉल्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो सबसे पहला पॉइंट आता है कि स्विच ऑफ योर एसी। सो हमें जो भी हमारा सोलर पावर प्लांट होता है उसका हम एसी क्या करते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं इसको। सेकेंड पॉइंट आता है कि हमें मेजर करना है वीओसी, मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट कैसे हो गया, जैसे ही आपने ग्रिड ऑफ कर दिया तो आपके लिए ये ओपन सर्किट की कंडीशन हो गई। तो आपकी जितनी भी स्ट्रिंग्स है, जैसे एक 10 किलोवाट के सिस्टम में मैं फॉर एन एग्जांपल मान लेता हूँ कि आपने 2 स्ट्रिंग बनाई है, तो आपको उन दोनों स्ट्रिंग्स का क्या करना है, वीओसी चेक करना है, प्लस टू माइनस वोल्टेज चेक करना है और उसको एक नोट डाउन कर लेना है किसी भी पेन पेपर से। उसके बाद देखिए आता क्या है कि सारे जितने भी आपके स्ट्रिंग्स हैं उन सबके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स को ओपन कर देना है, इन्वर्टर से हटा देना है और क्या करना है, हर एक स्ट्रिंग का प्लस और माइनस आपस में सेग्रीगेट कर लेना है। मतलब कि उनको कनेक्ट नहीं करना है, सेग्रीगेट करके रख लेना है कि मेरा स्ट्रिंग नंबर 1 का प्लस ये है और स्ट्रिंग नंबर 1 का माइनस ये। ऐसे करके आपको स्ट्रिंग, हर एक स्ट्रिंग का प्लस माइनस जो है वो एक साथ इकट्ठा करके रख लेना है अपने पास। क्यों रखना है वो भी बताता हूँ। उसके बाद क्या आता है कि मेजर वोल्टेज बिटवीन पॉजिटिव एंड अर्थ एंड निगेटिव एंड अर्थ। अब हमको देखिए क्या करना है, हमने क्या चेक कर लिया कि हमने 2 टर्मिनल्स के बीच में मेरा कोई भी स्ट्रिंग है उसका एक वोल्टेज चेक कर लिया। फॉर एन एग्जांपल हमारा मान लीजिए कि 500 वोल्ट्स आ रहा है वहां पे, तो मैंने ये क्या कर लिया, 500 वोल्ट वीओसी चेक कर लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि हमने ये वोल्टेज तो प्लस और माइनस के रिस्पेक्ट में किसी स्ट्रिंग का चेक कर लिया। अब हमको क्या चेक करना है, इसका अर्थ के रिस्पेक्ट में भी वोल्टेज चेक करना है। अर्थ के रिस्पेक्ट का मतलब क्या होगा कि जैसे ये स्ट्रिंग डीसी साइड में लेट से कि आपका स्ट्रक्चर अर्थ है तो आप स्ट्रक्चर की अर्थिंग के साथ चेक कर सकते हैं, आपका डीसी एसपीडी अर्थ है उसके साथ चेक कर सकते हैं, या इन्वर्टर की अर्थिंग से भी, इन्वर्टर बॉडी अर्थिंग से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली एक प्लस वाले पॉइंट पे लगाना है मल्टीमीटर का प्रॉप और एक लगाना है अर्थ पे, और आपको क्या करना है, चेक करना है पॉजिटिव टू अर्थ का वोल्टेज चेक करना है और सेकेंड चेक करना है निगेटिव टू अर्थ का। बहुत ध्यान से समझिए। तीसरा स्टेप क्या है कि हमको पॉजिटिव टू अर्थ चेक करना है और निगेटिव टू अर्थ चेक करना है। ये मैं क्यों चेक करवा रहा हूं, देखिए पॉजिटिव टू अर्थ और निगेटिव टू अर्थ जब आप वोल्टेज चेक करेंगे और अगर आपका वोल्टेज एक स्टेबल स्टेट पे जाके रुक जाता है, कहने का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि वीओसी आपका कितना था, 500 वोल्ट था। अब अगर आप पॉजिटिव टू अर्थ अगर वोल्टेज चेक कर रहे हैं या निगेटिव टू अर्थ चेक कर रहे हैं और आपका मल्टीमीटर कोई एक वोल्टेज शो करने लगता है, जैसे कुछ भी हो सकता है, लेट्स से वो 200 वोल्ट्स पे जाके स्टेबल हो जाता है। अब यहां से क्या होगा कि ये ड्रॉप नहीं कर रहा है। अगर आपको किसी इंस्टेंट पे ये स्टेबल वोल्टेज मिलना शुरू हो जाता है, इट मींस कि जो आइसोलेशन फॉल्ट है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में है। आई थिंक मैं बहुत क्लियर हूंगा। मैंने आपको क्या बताया कि स्ट्रिंग का प्लस और माइनस पे आपको वोल्टेज चेक करना है, कितना आ रहा है उसका वोल्टेज चेक करने के बाद आपको ये देखना है कि उस स्ट्रिंग का पॉजिटिव टू अर्थ और निगेटिव टू अर्थ वोल्टेज चेक करना है। अगर वो वोल्टेज जो है अगर मल्टीमीटर में एक स्टेबल स्टेट पे जाकर रुक जाता है, डिक्रीज नहीं होता है, रुक जाता है, कंटिन्यूअसली वही वोल्टेज दिखाता है, इसका मतलब कि वो जो स्ट्रिंग है वो फॉल्टी स्ट्रिंग है, उसमें ही आइसोलेशन की प्रॉब्लम है। सो बहुत क्लियर हो गया। मैंने फिर लास्ट पॉइंट यही लिखा है कि फाइंड आउट द स्टेबल वोल्टेज स्ट्रिंग बिटवीन पॉजिटिव टू अर्थ एंड नेगेटिव टू अर्थ। तो यही है हमारा पॉइंट कि हमको वो वोल्टेज फाइंड आउट कर लेना है। अब देखिए ये बात आ गई, मैंने आपको ये तो बता दिया कि कौन सी स्ट्रिंग में प्रॉब्लम है, ये कैसे पता चलेगा, जिस भी स्ट्रिंग का वोल्टेज हमें पॉजिटिव टू अर्थ या निगेटिव टू अर्थ हमको स्टेबल वोल्टेज मिल जाएगा, उसमें हमारा प्रॉब्लम है। अब देखिए ये प्रॉब्लम कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इसको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि एक स्ट्रिंग है या एक सिस्टम है, उसमें बहुत सारी स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं और उस स्ट्रिंग में जो पैनल्स लगे हुए हैं वो कहाँ पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम है। इतनी सारी जगह पे आप, कई बार क्या होता है कि जब हम कोई सोलर प्लांट लगा देते हैं तो कंड्यूट मूव कर दिया हमने, केबल ट्रे मूव कर दिया, अब पूरी केबल ट्रे को खोलना, कंड्यूट को खोलना, इट्स अ वेरी वेरी मतलब टफ जॉब हो जाता है कई बार। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर लोकेशन तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो अब इसमें मैं आपको ये चीज बताऊंगा, इस वाले पॉइंट्स में मैं ये बताऊंगा कि हमको ये आइडेंटिफाई कैसे करना है कि मेरा आइसोलेशन फॉल्ट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो देखिए ये एक मैंने सोलर सिस्टम बनाया हुआ है, सोलर सिस्टम है ये बेसिकली। मैंने यहाँ पे इजी कैलकुलेशन के लिए 5 पैनल कंसीडर कर लिए जिनका वोल्टेज 50-50 वोल्ट्स है, मैंने सिंपल कैलकुलेशन के लिए पकड़ा हुआ है। सो 50-50 वोल्टेज अगर है सबका, तो मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव टू जब निगेटिव का वोल्टेज चेक करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 250 वोल्ट्स मिलेगा। बिल्कुल सही है, इतना ही मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 250 वोल्ट्स मिल गया क्योंकि 50-50 वोल्ट्स के सारे मेरे पैनल्स हैं, और जब हम इसको चेक करेंगे इसका वोल्टेज तो ये सब क्या होंगे, एड ऑन हो जाएंगे और 250 वोल्ट्स मुझे मिल गया। अब यहाँ पे देखिए एक चीज आती है कि अगर हम इसको पॉजिटिव टू अर्थ अगर इसका वोल्टेज चेक करेंगे तो मुझे कितना आएगा, 100 वोल्ट्स आएगा। अब देखिए 100 वोल्ट्स क्यों आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव और जो यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कोई केबल कट गई है, अब ये केबल कट गई और ये ग्राउंड हो गया। अब मैंने जब पॉजिटिव टू ग्राउंड चेक किया तो मुझे 100 वोल्ट्स दिख गया। अब मुझे एक चीज यहाँ से ये समझनी चाहिए कि पॉजिटिव से जब मैं चलता हूँ तो 100 वोल्ट्स मेरा कहाँ पे अचीव होगा,
50 यहाँ पे 50 यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में मुझे 100 वोल्ट मिल गया। यानी कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो केबल कटी हुई है, वो कहाँ पे कटी होगी? 100 वोल्ट्स के बाद कटी होगी। यानी 100 वोल्ट मतलब 2 पैनल्स के बाद कटी होगी, तीसरे पैनल के कहीं आसपास। अब मैं सेम चीज ये करूंगा कि अब मैं निगेटिव टू अर्थ चेक करूंगा। जब मैं निगेटिव टू अर्थ चेक करूंगा तो मुझे मिलेगा 150 वोल्ट्स। 150 वोल्ट्स का मतलब अगर मैं निगेटिव से चलना शुरू करता हूं तो यहाँ पे जाके मेरा 150 कंप्लीट हो रहा है। यानी कि ये जो फॉल्ट होगा, ये कहीं पे निगेटिव से बात करूं तो 150 को क्रॉस करके एग्जिस्ट कर रहा है, पॉजिटिव से बात करूं तो 100 को क्रॉस करके एग्जिस्ट कर रहा है। इट मींस कि जो मेरा केबल में कोई प्रॉब्लम है वो कहां पे है? दूसरे और तीसरे पैनल्स के बीच में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये चीज हो गई कि जब आपके केबल कहीं पे बीच में कटा हुआ है तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो वोल्टेज मेरा मल्टीमीटर शो करेगा, ये कांस्टेंट वोल्टेज होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जिसमें भी प्रॉब्लम होगा वो क्या करेगा? कांस्टेंट वोल्टेज दिखाएगा। ये जो है मल्टीमीटर जो है वो 100 पे जाकर रुक जाएगा, ये डिक्रीज नहीं होगा, 100 फिक्स वोल्टेज दिखाने लगेगा। यहाँ पे आपको 150 वोल्ट फिक्स वोल्टेज दिखाने लगेगा। इस कंडीशन में आप इस तरीके से अपने सिस्टम के अंदर ट्रेस कर सकते हैं। ये तो हो गई कि आपके किसी मॉड्यूल के बीच में कहीं पे ये कटा हुआ है। अब मैं बात करता हूं कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है मेरे केबल ट्रे में। केबल ट्रे में क्या होता है कि जब हम स्ट्रिंग को बना लेते हैं तो हम क्या करते हैं? प्लस और माइनस को क्या करते हैं? केबल ट्रे के थ्रू इन्वर्टर तक लेके जाते हैं। अब कई बार जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब कोई लेबर पुअर हैंडलिंग कर देता है अपने सिस्टम की, तो क्या होता है? केबल ट्रे में तार को खींचने की वजह से क्या होता है? कई बार तार जो है वो कट जाता है और ग्राउंड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा केबल ट्रे भी अर्थ है, हमारा स्ट्रक्चर भी अर्थ है, एसीडीबी भी अर्थ है, सब कुछ वहां पे अर्थिंग है। सो क्या होगा कि जैसे ही केबल ट्रे अर्थ है तो क्या होगा? केबल ट्रे में कटने से क्या होगा? यहाँ से अर्थिंग मिलना शुरू हो जाएगा। अब जब हम इसको पॉजिटिव टू अर्थ चेक करेंगे तो मुझे वोल्टेज कितना मिलेगा? पॉजिटिव से चल रहा है, यहाँ से चलता जाएगा ये। अब मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा देखने को? 250 वोल्ट पूरा मिलेगा देखने को। 250 वोल्ट एकदम फिक्स वोल्टेज मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा। इट्स मीन्स कि मेरा जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है वो पूरे स्ट्रिंग के बाद कहीं पे इस केबल में यहाँ पे जाके एग्जिस्ट करता है। सेम हमारा निगेटिव टू अर्थ के बीच में भी मुझे यहाँ पे जो सिस्टम देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से ही होगा। अगर इधर कहीं कटा होगा तो भी मुझे 250 वोल्ट देखने को मिलेगा। यानी कि अगर कभी भी आपको कंप्लीट स्ट्रिंग का वोल्टेज देखने को मिल जाता है किसी सिस्टम में और वो जाके फिक्स हो जाता है, वो डिक्रीज नहीं होता है, तो आप ये कह सकते हो कि आपका जो पॉजिटिव टू निगेटिव केबल जो आप अपने इन्वर्टर तक लेके जा रहे हो, ये केबल कहीं हमारे स्ट्रिंग टू हमारे इन्वर्टर के बीच में कटी हुई है। ये आइसोलेशन फॉल्ट आपको स्ट्रिंग वाली वायर में फाइंड आउट करना है। यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव केबल जो आप लेके जा रहे हो इन्वर्टर तक, उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि मेरा ये प्रॉब्लम जो है वहां पे एग्जिस्ट करता है। सो होप कि इस वीडियो से आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि आइसोलेशन फॉल्ट क्या होता है, कैसे हमारे सिस्टम में होता है और हम इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए 2-4 स्टेप्स हैं, सिंपल स्टेप्स हैं। इसको अगर आप फॉलो करते हैं किसी भी साइट पे तो आप प्रैक्टिकली आइसोलेशन फॉल्ट को बहुत जल्दी से एनालिसिस कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। सो होप ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और प्रैक्टिकली आपको काफी हेल्प भी करेगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।